अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे HTML के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट है हमारे पास HTML एट्रीब्यूट्स। उससे हमने स्टार्ट लेना है। ऑल HTML एलिमेंट्स हैव एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स रखते हैं। एट्रीब्यूट्स जो है प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? टू एक्सेस सम टास्क यूज टू परफॉर्म स्पेशलाइज। कोई भी ख़ास हमारा कोई टास्क होता है, हम उसको परफॉर्म करने के लिए एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल्स करेंगे। हमारे पास एट्रीब्यूट्स किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया लिंक। लिंक का हम टैग करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर HREF, इसके अंदर हम अपना एट्रीब्यूट लगा लेते हैं। दूसरा SRC में हम इमेज है, इमेज लगाते हैं, उसकी लिंक दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है विड्थ एंड हाइट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हमने इमेज डाला, इमेज के अंदर हमने टैग डाल दिया, जो इमेज का पाथ है वो दिया, लिंक दिया। फिर आल्ट एट्रीब्यूट वहाँ लगाते हैं जहाँ पे SRC दिया। ठीक है, आल्ट कहीं पे लिंक नहीं लग रहा, वहाँ पे जहाँ पे लिंक नहीं लग रहा वहाँ पे हमारा आल्ट का ये एलिमेंट लग जाएगा, हमारा टेक्स्ट लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है स्टाइल का एलिमेंट। हमने P पे कोई स्टाइल दिया है, कोई पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, कोई भी फ़ॉन्ट है, हमें इस पर स्टाइल देना है, तो इस तरह हम स्टाइल दे देंगे। स्टाइल में हम कलर, फ़ॉन्ट वगैरह हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, साइज़ वगैरह। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल एट्रीब्यूट्स। आफ्टर दिस वी हैव समरी फ्रॉम अबव टैग्स। HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। ठीक हो गया। HRF जो हमने पढ़ा है लिंक के लिए, स्पेशली URL कंटेन करता है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। उसके बाद SRC एट्रीब्यूट ऑफ इमेज, स्पेशलाइज पाथ के लिए। फिर विड्थ एंड हाइट जो हमें इमेज को देते हैं उसकी इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आल्ट एलिमेंट या आल्ट एट्रीब्यूट जो इमेज को बताता है कि इन केस के हमारे पास इमेज नहीं आ रही तो आल्ट टेक्स्ट के लिए। देन स्टाइल एट्रीब्यूट्स इज यूज टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट, उसके लिए कलर आता है, इसमें फ़ॉन्ट आता है, साइज आता है एंड मोर। देन लास्ट और मैनी मोर जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें टाइटल आता है। टाइटल एट्रीब्यूट्स जो है सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, ये वो है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे HTML की हेडिंग के ऊपर। ठीक है, HTML हेडिंग में हम मूव कर रहे हैं। HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब हेडिंग यू वांट टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज। इसके बाद हमारे पास जो हेडिंग है, ये हमने कल जैसे डिस्कस की थी। तो हेडिंग को हम जो उसके टैग्स होते हैं H1 और H6 का टैग्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं। जो H1 का टैग है वो हम यूज़ करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए, और जो H6 है वो बेसिकली यूज़ करते हैं लीस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी हमारा कोड है, इसके अंदर हमने 6 के 6 जो भी टैग्स हैं वो हमने यूज़ किए हैं, H1 H2 H3 H6 तक। उसके बाद ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया हेडिंग 1 का, क्योंकि हेडिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, सबसे बड़ी बोल्ड लिखी है, फिर उसके सारे आगे फर्दर लिखे हुए हैं। फिर पैराग्राफ में आगे हम HTML पैराग्राफ P से डिफ़ाइन करते हैं, उसके अंदर हम कोई भी अपना टेक्स्ट, हम अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये दो मैंने एग्जांपल लिखी हैं, दिस इज़ पैराग्राफ एंड दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है, मतलब नोटिस है, हमें नोटिस करना चाहिए, हमने थोड़ा ध्यान दें। यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट है, जो HTML डिस्प्ले है, यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल डिस्प्ले। लार्ज और स्मॉल स्क्रीन्स और साइज विंडो विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट्स। बेसिकली ये है कि हम अपनी मर्जी से डिज़ाइन नहीं करते, हमें जो क्या नाम है वेब होता है उसके लिहाज से हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, और वो वेब का जो ब्राउज़र होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा डिस्प्ले किस तरह नज़र आएगा। हम स्पेसिस देते हैं, वर्ड मूव कर देता है, इस तरह की चीज़ें इसमें बता रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं हम। अभी हमारा टैग है, कोड है हमारा, इसके अंदर हमने कोड शुरू किया। आप देखें हमने P पैराग्राफ लिखा है, P पैराग्राफ है, दिस इज़ पैराग्राफ कंटेन अ लॉट ऑफ लाइन्स इन द सोर्स कोड बट द ब्राउज़र इग्नोर्ड इट। अब देख रहे हैं ये मैंने एक लाइन में नहीं लिखा, मैंने लाइन ब्रेक करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहले पैराग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कंटेन के बाद मैंने लाइन्स छोड़ी हैं, स्पेसिस दी हैं मैंने इसके अंदर, ताकि एज़ कम्पेयर टू मुझे ऐसे ही शो करे। लेकिन जो रूल है वो ये नहीं है। अब ये देखें सेकंड पैराग्राफ पे आए, दिस पैराग्राफ कंटेन्स स्पेस दी अ लॉट ऑफ स्पेसिस इन द सोर्स कोड, फिर 2-3 स्पेसिस दी मैंने, बट लेकिन द फिर स्पेस इग्नोर इट।
एंड लास्ट वन देखें मैंने फिर इस तरह स्पेस प्लस दे के हमने इसको काम शुरू किया। द नंबर ऑफ लाइंस इन दिस पैराग्राफ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ब्राउज़र। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट आता है वो सिंपली एक लाइन में हमें शो करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे जो भी हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, यहाँ पे कितनी मैंने स्पेसेस दी हुई हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आ रहा है वो बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगी। ये हम करके भी देखेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तब तक आप देखते रहें और इसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करना है आपने कि किस तरह ये वर्क करता है। हमने एक ऑफिस स्पेसेस दी लेकिन जो वेब ब्राउज़र है उसने उसे इग्नोर किया। अब HTML हॉरिजॉन्टल रूल ये देख लें दफ़ा। द HR टैग डिफाइन एज द मैथिक ब्रेक इन एन HTML पेज। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर देता है, वहाँ पे एक ब्रेक ले लेता है। ठीक है, और ये जो HR का टैग है इसका क्लोजिंग टैग कोई भी नहीं होता, सिर्फ स्टार्टिंग टैग है, मतलब ये सेपरेट टैग है दूसरे टैग्स के समय। इसको हम सिंगुलर टैग भी कहते हैं। अब एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, HTML बॉडी के अंदर लिखा दिस इज़ हेडिंग, दिस इज सम टेक्स्ट, पैराग्राफ में HR का टैग लगाया। इसी तरह फिर दिस इज हेडिंग टू, दिस इज सम अदर टेक्स्ट, हेडिंग टू, उसको दोबारा रिपीट किया हमने। अब जो रिज़ल्ट आ रहा है देखने हैं रिज़ल्ट हमारे पास हेडिंग 1 सम टेक्स्ट फिर अंडरलाइन, ये स्पेस भी दे रहा है, लाइन भी ब्रेक कर रहा है। एंड पे फिर बताया हुआ है जो HR का टैग होता है वो एम्प्टी टैग है, देयर इज़ नो एंड टैग। ठीक है, अब HTML जो है लाइन ब्रेक करनी है हमने, उसके लिए हम यूज़ करते हैं BR का टैग। कहीं पे हमने पैराग्राफ को ब्रेक करना है विदाउट एनी लाइन, अंडरलाइन के बगैर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन न्यू पैराग्राफ। हम पैराग्राफ एक दफ़ा ही लिखेंगे, उसके अंदर हम BR का टैग यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारा जो कोड है वो ब्रेक हो जाएगा इन डिफरेंट पार्ट्स में। तो हमने पैराग्राफ को तोड़ना है। एग्जांपल हमारे पास डॉक टाइप HTML बॉडी के अंदर में लिखी है दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो दिस इज़ के बाद BR का टैग लगाया, फिर BR का टैग लगाया विद द ब्रेक लाइंस। रिजल्ट देखने आपके सामने ही है, पैराग्राफ हमारा जो है ब्रेक हो गया। इस तरह हम BR का टैग यूज़ करते हैं। और BR का टैग जो है इसका भी नो एंड, मतलब ये क्लोजिंग टैग नहीं है। अब जब हम पोइम लिखते हैं, पोइम में हमने कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी होती है तो डॉक टाइप HTML, फिर HTML की बॉडी, और उसके अंदर बॉडी के अंदर हम लिखते हैं अपना टेक्स्ट। P में पहले हमने P में टेक्स्ट लिखा, वो सिंपल ऐसे ही आ गया। फिर नीचे मैंने P के पैराग्राफ्स लिखे हैं P लाइन में, जो एज़ कम्पेयर टू जिस तरह हम पोइम्स लिखते हैं आनुडीन में, लेकिन उसने वही अपनी नेचुरल की तरह जो उसकी नेचर है बाय डिफ़ॉल्ट, उसने उसको सीधा एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके लिए हम खास टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम प्रील है। इसका सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है प्री एलिमेंट, द प्री एलिमेंट डिफाइन प्री परफॉर्मेड टेक्स्ट। ठीक है, अब इसका हम यूज़ भी करेंगे अपने कोड के अंदर, तो ये स्पेशली विथ और फ़ॉन्ट को यूटिलाइज़ कर देता है कंटेनर के अंदर। इट जस्ट बोथ, इसमें दोनों चीज़ें आती है, स्पेस भी आती है और लाइन ब्रेक दोनों आती हैं। ठीक है, अब ये हमारी एग्जांपल है, वही ऊपर जो हमने लिखी थी वही है, सेम वही है, और कुछ हमने कोई चेंजिंग नहीं की, सिर्फ P जहाँ पे P के अंदर पॉइंट लिखी है वहाँ पे प्री का टैग यूज़ कर दिया। ये देख रहे हैं हम P का टैग हमने यूज़ किया है, एंड बिलो हमने जो टैग यूज़ किया है वो प्री का टैग है, और उसने हमें सेम एक्चुअल लिख दे दी है पोइम की, जिसमें पोइम लिखते हैं। अब ये उसने हमें लास्ट में हमको टैग बता रहे हैं, HTML का टैग है, पहले P टैग डिफाइंड एज पैराग्राफ, H टैग फॉर अंडरलाइन, और इसलिए यूज़ करते हैं BR का टैग लाइन ब्रेकिंग के लिए, और प्री का टैग परफॉर्मेंट टेक्स्ट के लिए। अब हम सब ने ये सब कर लिया, इसके बाद हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और देखेंगे हमने इसे इम्प्लीमेंट करना है कि हम रियल लाइफ में से इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो PR है ये दोनों चीज़ें लेता है, टेक्स्ट भी लेता है, स्पेस भी लेता है और लाइन भी लेता है। तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। उससे पहले हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर पर ज़रा देख लेते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। हमने अपना कोई भी कोड करना इसलिए हम फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम फाइल मैनेजर में आ गए, तो मैं बनाना चाहता हूँ अपना फोल्डर स्ट्रक्चर डेस्कटॉप पे। वहाँ पे जाके मैंने अपना पहला फोल्डर बनाया। तो फोल्डर बनाने के लिए मैंने अपना कोई भी नाम रख रहा हूँ, मैं रख लेता हूँ प्रोजेक्ट 1 के नाम से। मैं अपना फ़ोल्डर बना रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका मैं अपना सारा काम करना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 1 बन गया, इसका हम ओपन करेंगे। इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे एसेट्स के नाम से। यहाँ पे हम एसेट्स का नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा रीओपन करेंगे, तो और इसके अंदर हम 3 फोल्डर और बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे इमेज के नाम से, दूसरा हमारा जो फोल्डर रहेगा CSS के नाम से, इसके अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम। और लास्ट वन इज़ फ़ॉन्ट, ये भी हम बाद में आगे पढ़ेंगे। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको अपने
याद रखना है, रिमेंबर करना है कि इस तरह हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है कोड के लिए। अब हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद इस फोल्डर का हम उसके अंदर ओपन करते हैं। तो ये फोल्डर हमारा पड़ा हुआ डेस्कटॉप पे, यहाँ से हमने इसको उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये ओपन हो गया। पहला फोल्डर प्रोजेक्ट 1 आ रहा है एसेट्स। उससे पहले यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ोल्डर और फाइल में फ़र्क होता है। ये हम फाइल बना रहे हैं index.html। यहाँ से भी हम फ़ोल्डर बना सकते हैं डायरेक्ट आके, लेकिन हमारे लिए बेहतर है कि हम वहाँ से बना लें। अब मैंने जो कल आपको एक्सटेंशन बताई थी HTML की, तो उसके अंदर ये शॉर्ट की है Shift+ वो की एंड डायरेक्ट सारा कोड आ जाता है HTML का। अब हम इसके अंदर हमने अपना कोड लिखना है, तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट 1 है, इसके अंदर हमने अभी पढ़ा है एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा है। एट्रीब्यूट्स लिखेंगे और हम उसको ओमिट कर देंगे, मतलब हम पढ़ सकते हैं लेकिन जो ब्राउज़र है कंपाइलर है वो इसको नहीं रीड करेगा। पहले हमारा टैग आएगा, लिंक का टैग, उसके अंदर हमने इंडियोर का हमने टैग लगा दिया। अब ये इंडियोर की ओरिजिनल वेबसाइट है, इसको हमने कॉपी कर लिया, देन हमने इसको अंदर ही पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हम लिंक लगा रहे हैं, टैग लगा रहे हैं, वो हम लगा रहे हैं इमेज का SRC के अंदर हम इसके कोई प्रोडक्ट दे देते हैं। अब ये आप देख रहे हैं नीचे प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये आ गया। मैंने इसका जो एड्रेस है वो कॉपी कर लिया यहाँ से और मैंने सीधा जाके इसका एड्रेस दे दिया। ठीक है, आगे आल्ट में मैंने सेलेक्ट दिया शूज़ के बारे में है लिंक, जो इमेज टैग लगाया है। ठीक है, अब पैराग्राफ हम लिख लेते हैं इसके अंदर, कोई भी जो हमारा अपनी मर्ज़ी का है। मैंने लिख दिया हेलो पैराग्राफ, ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ अपना। इसके अंदर मैंने स्टाइल देना है, मैं स्टाइल दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने अपना कलर जो भी है मैं रेड करना चाहता हूँ, रेड कर लिया मैंने कलर इसका। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि किस तरह शो हो रहा है, ये हमें शो हो रहा है इस तरह। सब कुछ ठीक है, ये नोड की वेबसाइट है, इस पर लिंक करेंगे, लिंक लगा हुआ क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे खुल जाएगा। लेकिन आपने नोट किया कि यहाँ पे आल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमने आर्ट में शूज़ लिखा है वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी इमेज लगी हुई है। आर्ट तब आता है जब हमारी इमेज ना आ रही हो। उससे पहले मैं आपको विथ दिखा देता हूँ जो एट्रीब्यूट है। अब हम विथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम विथ में स्टाइल में विथ लिखा और PX डाल दिया। अब जो हमारी इमेज इतनी बड़ी आ रही थी वो छोटी हो गई। रिफ़्रेश करते हैं, छोटी होगी। इसका साइज़ ये हमने सब मेंशन कर दिया। अब इनके सामने से आते हैं हमारा वो आर्ट शो, मैंने लिंक ख़राब कर दिया, देख रहे हैं वो इमेज नहीं आ रही और उसके साथ शूज़ आ रहे हैं। अब अगेन मैं इसको अंडो करता हूँ, तो अब मेरी इमेज आ रही है और वो नहीं आ रहा जो शूज़ आ रहा था पहले आर्ट में। अब देन हम इसको ओमिट कर देते हैं कि हम आगे फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली आर्ट में इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा कहीं पे भी सर्वर डाउन है या वेबसाइट नहीं अगली चल रही, तो वहाँ पे हम आर्ट लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाएगा भाई यहाँ पे ये चीज़ हमने दी हुई है। अब हम स्पेसिस के बारे में बात करते हैं कि हम पैराग्राफ में अपनी मर्ज़ी से स्पेसिस दे दें तो नहीं काम करती। देखिए मैं कितनी स्पेसिस दे रहा हूँ आपके सामने, तो जो हमारा ब्राउज़र है वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन जो वेब ब्राउज़र है वो उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। अब अपने इसका सलूशन लिखना है। ठीक है, अब हम इसका सलूशन लिखेंगे जिसमें हमें ये स्पेसिस देगा। अब हम दिस इज़ पैराग्राफ लिख रहे हैं, दिस इज़ हेडिंग लिख रहे हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। हम HR का टैग यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था HR का टैग हम बेसिकली स्पेस के लिए और लाइन अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने HR का टैग यूज़ किया, देन अगेन एक पैराग्राफ लिखा, देख रहे हैं बीच में स्पेस आ रही है और लाइन भी आ रही है। अब इससे कॉपी करते हैं, हम इसको एक और तरीके से करते हैं कि हमने HR जब हम BR लगाते हैं कि हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्पेस चाहिए, लेकिन अब इसके अंदर स्पेस आ रही है। अब हम कहते हैं कि हमने जो पैराग्राफ हमारा लिखा हुआ है हम उस पैराग्राफ को लिखते हैं, लेकिन इतनी स्पेस ना है, सिर्फ लाइन ब्रेक हो, तो हम उसको एक ही पैराग्राफ के अंदर लिख देंगे। ठीक है, BR का टैग लगाएंगे, P टैग है, P के अंदर हम उसको लिख देंगे पैराग्राफ। देखिए अब यहाँ पे जगह बिल्कुल भी स्पेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं आई। अगेन इसको ओमिट करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे वो पोइम वाली प्रॉब्लम। ठीक है, पोइम मैंने इशू कर रहा था कि हमने पैराग्राफ एक P टैग के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा था, लेकिन वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट सबको एक ही लाइन में हम उसे डिफ़ाइन कर रहा था। अब हम उसको लिखते हैं, हमने पोइम के टेक्स्ट लिखे, सिंटेक्स लिख रहे हैं, एंटर किया, ये हमें ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आपने ये लिखना चाह रहे हैं। हम ऑटोमेटिकली लिख लेते हैं इसको। अब हम इसको जब इसको हम अपना लाइव करेंगे तो हम देखते हैं सारा कुछ एक लाइन में आ रहा है। ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है। वो हम किस तरह करेंगे, जो P टैग है इसके जगह पे हम प्री कर देंगे, PREE। अब ये पोएम का सिंटेक्स दे रहा है हमें।
तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी कि जब हम पोइम में कोई सामने सेंटेंस लिखना, कोई शेयर लिखना, वो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ओमिट किया इसको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी अपनी लिए। हमने अगर कोई भी हमारे पास इमेज है, जिस तरह ये इमेज हमारी, ये हमने डाउनलोड की हुई है, हमने इसको लगाना है। ये मैंने पहले 3 डाउनलोड किया, मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये मैंने डाउनलोड की, पहले एसएससी का तो पता लग गया ना आपको कि हमने किस तरह लगाना है। ये मैं देख लिया, मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर बने हुए हैं। यहाँ से मैं डॉट/ मूव करूँगा, आगे वो एसेट्स के बाद फिर इमेज में जो मैंने लगानी है वो लगा दूँगा। लाइव करूँगा इसको तो वो मुझे दिखा देगा। फिर वही डॉट एसेट्स इमेज में जो लगानी है वो लगा लूँगा। देन फिर अगेन इमेज, फिर डॉट/ इमेज के अंदर जो भी इमेज लगानी है वो हम निकालेंगे। अब मैं इसको लाइव करते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड लगी हुई थी, ठीक है, ये तीनों इमेज आ गई हैं। इस तरह हम डाउनलोड इमेज भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगाऊंगा, H1 का टैग से इंडियोर की हेडिंग है, ये बना रहा हूँ। फिर लाइव करते हैं, इंडियोर की हेडिंग आ गई। अब हम इसमें इंडियोर का लिंक लगा लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का। ठीक है, हमने फिर टैग यूज़ किया, ए टैग यूज़ किया, उसके अंदर हमने होम लिख लिया अपना। अब हम उसको लाइव करेंगे। लिंक हम कोई लगा नहीं रहे तो ये मूव भी नहीं करेगा फर्दर आगे। और इसी के साथ हम अपना एक पैराग्राफ देते हैं, कोई भी पी टैग इंडियोर लिख रहे हैं, इंडियोर इज़ द बेस्ट, ठीक है, क्वालिटी। आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। हम शूज़ ब्रांड लिख रहे हैं आगे, तो ये हमारा पी टैग है, ये यहाँ पे शो हो रहा है हमारा। ठीक है, अब ये इमेज जो बड़ी बड़ी हैं, हम यहाँ पे आप इसकी विड्थ सेट कर देते हैं तो छोटा करने के लिए, ताकि पता लगे। हम यहाँ पे भी विड्थ यूज़ कर सकते हैं। 100px कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 100px कर दी, यहाँ पे भी 100px कर रहा हूँ विड्थ में। एंड लास्ट वन इज़ विथ 100% कर रहा हूँ। अब हम इसे दिखेंगे तो इमेज देखा छोटी हो रही है। इसी के साथ साथ हम इसमें एक और नई चीज़ को ऐड कर रहे हैं, बटन को। अब हम यहाँ पे बटन बनाते हैं। पहले हम बटन का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, हम बटन का टैग यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम अपना कुछ भी रख सकते हैं। हमारा रखता हूँ कॉन्टैक्ट अस के नाम से। ठीक है, लाइव करते हैं कॉन्टैक्ट अस, ये हमारा बटन बन के आ गया।